Hello dear students, welcome to the Hindi class of 8th grade. Dear students, आज हम अपना लेसन नंबर 16 करेंगे जो है गुरु भक्त उपमन्यु। ओके, पाठ में है क्या? प्रस्तुत पौराणिक कहानी गुरु के स्नेह और छात्रों की श्रद्धा के अन्योन्याश्रित संबंध को स्पष्ट करती है। गुरु के द्वारा दिया गया दंड भी शिष्य के लिए कैसे हितकार होता है, आइए पढ़िए। तो ये कहानी गुरु और शिष्य के ऊपर डिपेंड है कि गुरु का और छात्रों का स्नेह होता है वो किस हद तक शिष्य के लिए अच्छा साबित होता है। प्राचीन समय में धौम्य ऋषि के आश्रम में अनेक बालक पढ़ा करते थे। उनमें से एक का नाम था उपमन्यु। उपमन्यु और दूसरे बालक गुरु जी के साथ आश्रम में रहते थे और विद्यार्जन किया करते थे। मीन्स वो शिक्षा लेते थे वहाँ पे, ठीक है। आश्रम के नियम बड़े ही कठोर थे। आज्ञाकारिता के विषय में तो बड़ा ही कठिन नियम था। गुरु जी के प्रत्येक आदेश का पालन आंखें बंद करके करना पड़ता था। प्रश्न पूछना या किसी प्रकार की शंका करना माना था। इसी प्रकार दूसरा कठोर नियम था आहार के विषय में। आश्रम के विद्यार्थी निकट के गांव में भिक्षा में पका पकाया आहार ले आया करते थे। वे जो कुछ लाते गुरु जी के आगे रख देते, फिर गुरु जी सबको भोजन बांटते और उसी में से अपने लिए भी निकाल लेते। रोज का यही नियम था। तो ये रूल बताया है कि वहाँ का नियम क्या क्या था, कौन कौन से उनको रूल फॉलो करने पड़ते थे, ठीक है। कोई वहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता था, किसी प्रकार का किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जो उन्होंने किसी ने बोल दिया, जैसे गुरु जी ने जो बोल दिया, तो वो एक पत्थर की लकीर मानकर उनको स्वीकार करना पड़ता था। दूसरा था कि वो खाने के लिए पास के गांव में से भिक्षा मांगकर लेके आते थे और सारे बच्चों का क्या काम था, छात्रों का, वो गुरुजी के सामने रख देते थे। उसके बाद गुरुजी उनको सभी में बांट दिया करते थे। आश्रम के अहाते में फूलों के बाग थे और दूध के लिए कई गौवें भी थी। विद्यार्थियों को दो विषय सिखाए जाते थे, धर्म और युद्ध कला। जो विद्यार्थी बड़े होकर आचार्य या पुरोहित बना चाहते थे, वे वेद आदि का अध्ययन करते और धार्मिक संस्कारों जैसे विवाह, यज्ञोपवीत, यज्ञ, श्राद्ध आदि कराने की विधि और मंत्रोच्चारण सीखते थे। जो सैनिक बनना चाहते थे, वे शस्त्र विद्या और युद्ध के नियम आदि सीखते थे। दो प्रकार की होती थी वहाँ पे शिक्षाएँ। कौन कौन सी शिक्षा देते थे वो? एक तो आचार्य बनने के लिए उनको विवाह, श्राद्ध, यज्ञ के लिए मीन्स उनको मंत्र आने चाहिए, जैसे पंडितों को आते हैं ना, ऐसे उनके लिए वो सिखाया जाता था। वो आचार्य का ज्ञान करवाते थे। दूसरा पुरोहित, आचार्य और पुरोहित एक ही होते हैं, ठीक है। दूसरा था जिन्होंने सैनिक बनना है। सैनिक बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लड़ाई, मीन्स उनको लड़ना आना चाहिए, शस्त्र की पूरी विद्या ज्ञान होना चाहिए, युद्ध के नियम का बताना चाहिए कि ये युद्ध में ये नियम होने चाहिए, मीन्स इनका सबका उनको पता होना चाहिए था। आश्रम के गुरु केवल शिक्षक ही नहीं, बालकों के माता पिता भी थे। उनके माता पिता उन्हें गुरु जी की देखरेख में छोड़ जाते थे और उन्हीं के समान बड़े प्रेम और ममता से अपने विद्यार्थियों की देखभाल किया करते थे। वे इसका पूरा ध्यान रखते थे कि उनके मस्तिष्क का उचित विकास हो, साथ ही उनके चरित्र का भी उचित निर्माण हो और शरीर निरोग रहे। गुरु विद्यार्थियों की आदतों पर कड़ी दृष्टि रखते थे। अनुशासन के नियम में तो वो बड़े ही कठोर थे। तो इसमें बोला है कि आश्रम के गुरु अकेले शिक्षक ही नहीं होते, वो उनके बालकों के माता पिता भी थे। उनके माता पिता क्या करते थे? उनके जो गुरुजी हैं उनकी देखरेख में छोड़ते हैं अपने बच्चों को कि उनका अच्छे से पालन हो जाए, और साथ ही इस चीज़ का भी ध्यान रखते थे कि उनके जो माइंड का जो लेवल है वो सही हो, मीन्स उनके मस्तिष्क का अच्छे से विकास होता रहे और उनके चरित्र मीन्स करैक्टर का भी अच्छे से निर्माण हो सके। एक दिन धौम्य ने उपमन्यु को बुलाकर कहा, बेटा उपमन्यु, राजा एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि तुम कुछ दिन उनके पास जाकर रहो। तुम उनकी सहायता करना और देखना कि पंडित लोग किस प्रकार अपना काम करते हैं। उपमन्यु खुशी खुशी राजा के प्रासाद की ओर चल पड़ा। उसे वहाँ राजा की खास सेवा में नियुक्त किया गया। उपमन्यु बड़ा ही परिश्रमी और हंसमुख बालक था, इस कारण सभी लोग उससे बहुत प्रसन्न थे। जब कुछ दिनों बाद वह अपने आश्रम में लौटा तो गुरुजी ने उसे बुलवाया।
तो धौम्य ने क्या बोला था उपमन्यु को कि एक राजा के यहाँ भी यज्ञ हो रहा है, तो तुम सब कुछ वहाँ पर जाकर सीखो कि कैसे यज्ञ करना होता है, कैसे कुछ सारा काम मीन्स वो अच्छे तरीके से सीख जाओगे तुम। तो वो बहुत परिश्रमी और हंसमुख बालक था। गुरुदेव ने पूछा, बेटा उपमन्यु, क्या तुम इतने दिनों तक उपवास करते रहे? नहीं तो गुरुदेव, उपमन्यु ने चकित होकर उत्तर दिया। मेरी भी यही धारणा थी, गुरुदेव ने कहा। तुम काफ़ी हष्टपुष्ट लग रहे हो। तुमने प्रसाद के बढ़िया बढ़िया पकवान छक्कर तो नहीं खाए? नहीं गुरुदेव, मैंने प्रसाद के पकवान नहीं खाए। सदा की भांति अपना भोजन गांव से ही मांग कर लाता था। गांव प्रसाद से 3 मील दूर ही तो है। तो उसने क्या बोला उसके गुरु ने, क्योंकि उनका उपमन्यु के क्या था, कैसे खाते थे वो लोग जब अपने उसमें रहते थे कि सारी जगह मांग कर लेके आना और उसके बाद गुरुदेव के चरणों में रख देना कि अब आप ही इसको बांट कर हमें दोगे। तो वो जब वहाँ पे राजा के वहाँ गया था तो उसको उसका शरीर मीन्स गुरु को उसके शरीर से को देखकर लगा कि उसने वहाँ पर अच्छे अच्छे पकवान खाए होंगे, कि वहाँ पर प्रसाद बनता होगा और वहाँ पर अच्छे अच्छे पकवान खाता होगा। तो उसने क्या बोला कि नहीं गुरुदेव, मैं तो ऐसे ही खाता था, क्योंकि वो जो प्रसाद है, प्रसाद गांव का नाम है। प्रसाद से 3 मील दूर ही एक गांव था, वहाँ से मैं मांगकर भिक्षा लेके आता था और वही मैं खाता था। तो गुरुजी ने कहा, लेकिन मैंने तो तुम्हें आश्रम में भोजन लाते नहीं देखा। उपमन्यु को सहसा स्मरण हुआ कि आश्रम के नियम के अनुसार उसे सारा खाना गुरुजी के आगे लाकर रख देना चाहिए था। उससे अपना माथा ठोककर भूल स्वीकार की और गुरुदेव से क्षमा मांगी। उस दिन उपमन्यु ने भिक्षा में मिला सारा भोजन लाकर गुरुजी के आगे रख दिया। उन्होंने खाना रखवा दिया और संकेत से उसको चले जाने के लिए कह दिया। उपमन्यु सारे दिन प्रतीक्षा करता रहा, किंतु किसी ने उसको भोजन नहीं दिया। वह भूखा ही सो गया। तो गुरुजी ने क्या बोला कि मैंने तो तुम्हें आश्रम में लाते हुए नहीं देखा है ना। तो उसने क्या किया कि जैसे हम अपने ही वहाँ पर आश्रम में करते थे कि सारा मांग कर लेकर आना और गुरुजी के पास रख देना, उसके बाद उनको ही बांटना होता था, है ना। तो इसने क्या किया, नेक्स्ट डे जब वो मांगने गया तो उसने ऐसे ही गुरु के वहाँ पर गुरु के सामने रख दिया सारा खाना। अब फिर वो सारा दिन वेट करता रहा कि मेरे को खाना मिलेगा, क्योंकि वो बांट कर देते थे वहाँ पर कि मेरे को बांट कर मिलेगा। बट वहाँ पर क्या हुआ, जहाँ राजा के वहाँ गया था वो वहाँ उसने किसी ने भी उसको बांट कर खाना नहीं दिया और वैसे ही वो भूखा सो गया। 2 दिन बाद धौम्य ने उपमन्यु को फिर बुलाया। उन्होंने सोचा था कि भूख के मारे वह अधमरा सा हो गया होगा, लेकिन उनको देखकर आश्चर्य हो कि लड़का पहले की तरह ही चुस्त और स्वस्थ लग रहा है। धौम्य ने कहा, उपमन्यु, मैंने 2 दिन तक तुम्हारा लाया हुआ सारा भोजन रखवा लिया और तुमको भूखा रखा, फिर भी तुम तो वैसे ही चुस्त हो, इसका क्या रहस्य है? अब धौम्य ने क्या प्लानिंग की थी कि मैं इसको खाना नहीं दूंगा और वो चुस्त नहीं रहेगा, है ना। तो बट उसका उल्टा ही हुआ, वो वैसे ही चुस्त था जैसे वो खाना खाने के बाद होता है। गुरुदेव, उपमन्यु ने उत्तर दिया, मैं गांव में दोबारा भिक्षा मांगने जाता हूँ। उसका उत्तर सुनकर धौम्य अप्रसन्न हुए। तुमने फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। मैंने कितनी बार बताया कि गाँव से दिन में केवल 1 बार भोजन लाया जाएगा, बताया ना था। उत्तर दो उपमन्यु। हाँ गुरुदेव, उपमन्यु ने क्षीण स्वर में कहा। भूख के मारे मैं यह भूल गया था। धौम्य ने गंभीर स्वर में कहा, तुमको ध्यान रखना चाहिए था कि ये गांव केवल हमारे आश्रम की ही सहायता नहीं करता, औरों की भी करता है। उनका कृतज्ञ होने की बजाय तुमने लोभ किया, उनसे दोबारा भोजन मांगा। जाओ गौओं को चराने ले जाओ और मैंने जो कहा था उस पर विचार करो। उपमन्यु का दंड जारी रहा। वह गांव से खाना लाकर आश्रम में दे देता, उसके बाद वह भोजन उसकी आंखों के आगे न आता। आश्रम में सब लोग खाते पीते, केवल उपमन्यु को खाना न मिलता। इस प्रकार 3 दिन और गुजर गए। गुरुजी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि उपमन्यु आकर खाना मांगे, लेकिन वह नहीं आया। आखिर गुरुजी ने उसे फिर बुलवाया और उससे पूछा, कहो उपमन्यु, आज तुम्हें गौओं के साथ जाने में कोई कठिनाई हुई? नहीं तो गुरुदेव, उपमन्यु ने कुछ हैरानी से कहा। जरा भी नहीं। क्या? अब गुरुदेव की बारी थी हैरान होने की। क्या तुमने इसी अवस्था में भूख पर विजय पा ली है? उपमन्यु ने धीरे से कहा, मैंने गऊ का दूध पी लिया था। गुरुदेव कुछ देर चुप होकर रहकर बोले, उपमन्यु, मैंने देखा है कि तुम झूठ कभी नहीं बोलते, पढ़ाई में मन लगाते हो, प्रसन्न रहते हो और दूसरों को भी प्रसन्न रखते हो, लेकिन तुम अपने पेट के इतने वश में हो कि उसके खातिर नियम तक भूल जाते हो और स्वार्थी बन जाते हो। बेटा, जिस व्यक्ति की देह उसके मस्तिष्क का आदेश नहीं मानती, वह कुछ भी कर सकता है। भूख को शांत करने के लिए वह चोरी करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। क्या यही सब सीखने के लिए तुम्हारे पिता ने तुझको मुझे सौंपा है? बोलो उपमन्यु। अब आपको समझ आ रही होगी क्या बोल रहे हैं
कि वो उसने रोटी लाने से मना किया था गाँव में, उन्होंने गुरुजी ने रोटी लाने के लिए मना किया था ना, तो उसने क्या किया, गऊ का दूध पीकर अपना पेट भर लिया। उपमन्यु ने उसी क्षण संकल्प कर लिया कि गुरुदेव को अप्रसन्न होने का अवसर नहीं देगा। फिर उसने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव जब तक आप समय अपने हाथों से नहीं देंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगा। इस तरह वह भूखा रहकर गुरुजी के कार्य में लगा रहा। तीसरे दिन जंगल में वह जब वह गांव को चराने के लिए ले गया तो भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी। अंत में उसने एक पौधे के रस भरे पत्ते तोड़कर खा लिए। वे पत्ते दवा के काम आते थे। पत्तियों को की गंध इतनी तेज थी कि उपमन्यु की आंखें जलने लगी। उनमें पानी भर आया और अचानक उसकी दृष्टि जाती रही। वह अंधा हो गया। गिरता पड़ता वह आश्रम की ओर लौटने लगा। अचानक वह गहरे गड्ढे में गिर गया। फिर वह बहुत देर तक सहायता के लिए चिल्लाता रहा, किंतु कोई नहीं आया। अंततः वह रोते रोते सो गया। धीरे धीरे रात हो गई। जब काफ़ी अंधेरा हुआ और धोमे ने उपमन्यु को आश्रम में नहीं पाया तो दूसरों से पूछताछ की। एक छात्र ने कहा वह गायों को चराने के लिए जंगल की ओर गया था। गौवें तो लौट आई लेकिन वह अभी तक नहीं आया। उसने क्या किया, अब वो पत्तों का रस पी गया जिससे दवाइयाँ बनती हैं। गुरुदेव चटपट उठ खड़े हुए और बोले, अंधेरा हो रहा है, चलो उसे ढूंढे। शिष्यों को साथ लेकर गुरुदेव उपमन्यु को ढूंढने जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते वह जोर जोर से पुकारने लगे, अभिमन्यु, उपमन्यु कहाँ हो बेटा, मेरी आवाज़ सुन रहे हो? गुरुदेव की पुकार कानों में पड़ी तो उपमन्यु नींद से जागा और चौंक कर उठ बैठा। मैं यहाँ हूँ गुरुदेव, उसने चिल्लाकर कहा। मैं इस गड्ढे में पड़ा हूँ। गुरुदेव ने गड्ढे के किनारे खड़े होकर नीचे झांककर उपमन्यु को देखा और पूछा, तुम इस गड्ढे में क्यों बैठे हो उपमन्यु? अपने दर्द को दबाकर उपमन्यु ने बड़ी कठिनाई से कहा, गुरुदेव मैं अपनी इच्छा से यहाँ नहीं पड़ा हूँ, मैं इसमें गिर गया। मैंने भूख के मारे एक पौधे के पत्ते खा लिए। उनको खाते ही मेरी आंखें जलने लगी और मेरी दृष्टि एकदम धुंधली हो गई। मुझको लगता है कि मैं अंधा हो गया हूँ गुरुदेव। फिर रुक कर उसने पूछा, गौवें तो ठीक है ना गुरुदेव? उपमन्यु के मित्रों ने उसको आश्वासन दिया कि गौवें सही सलामत आश्रम में लौट आई हैं। धोमे ने उपमन्यु से उस पौधे का वर्णन करने को कहा जिसकी पत्तियां खाकर वह अपनी आंखें गवा बैठा था। उपमन्यु ने जब यह बताया तो गुरुदेव ने कहा, उपमन्यु मेरा विचार है कि तुम यही रहो और भगवान से प्रार्थना करो कि वह तुम्हारी दृष्टि लौटा दे। यदि तुम सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो ईश्वर तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। यह तो तुम जानते हो ना। जब तुम्हारी दृष्टि तुम्हें वापस मिल जाए तो आश्रम में लौट आना। इतना कहकर वे शिष्यों के साथ आश्रम में लौट गए। गुरु का निर्णय सुनकर उपमन्यु समझ गया कि गुरुदेव उसको चुनौती दे गए हैं, यह उसकी परीक्षा है। उसका मन साहस और गर्व से भर गया। उसने विनय से सिर झुकाकर गुरुदेव का आदेश स्वीकार किया। आसन मारकर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया और प्रार्थना में लीन हो गया। उसको किस चीज़ की शुद्ध बुद्ध नहीं रह गई थी। उसकी आंखें मुंदी थी, होठ हिल रहे थे, उसका सारा शरीर शिथिल हो गया था। इतने में उपमन्यु को लगा कि देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार उसके सामने खड़े हैं। उपमन्यु ने उनसे चुनौती की कि उसकी आंखें ठीक कर दें। इतना सुनकर अश्विनी कुमारों ने उसको खाने के लिए एक टिकिया दी जिसमें दवा मिली हुई थी। उपमन्यु टिकिया को मुंह में डालने ही वाला था कि अचानक उसको आश्रम के नियम की याद आ गई। उसने टिकिया को मुट्ठी में बंद कर लिया। अश्विनी कुमारों से उसने कहा, मैं इसके लिए आपका कृतज्ञ हूँ, तुम इसे खाते क्यों नहीं? उन्होंने पूछा। उपमन्यु ने कहा, मैं इसे अपने गुरु को भेंट करूंगा, हमारे आश्रम का यही नियम है। अश्विनी कुमारों ने कहा, तो क्या बीमारी में भी नियम नहीं तोड़े जा सकते? नहीं, जब तक गुरु जी अनुमति न दे दे, उपमन्यु ने दृढ़ता से कहा। उपमन्यु का उत्तर सुनकर अश्विनी कुमारों ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा, फिर उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। उषा काल में जब उपमन्यु ने आंखें खोली तो पेड़ों पर चिड़िया चहक रही थी। कैसा चमत्कार! उसकी दृष्टि लौट आई थी। वह पहले की तरह ही देख सकता था। ऊपर नीले आकाश में रुई के गोले जैसे सफ़ेद बादल तैर रहे थे। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से छनकर सूरज की किरणें कलियों पर पड़ती थी और वे चटकर खिल उठती थी। वह सब कुछ उपमन्यु देख सकता था। उसने वह गड्ढा भी देखा जिसमें वह रात भर पड़ा हुआ था। मुट्ठी में टिके संभाले वह किसी प्रकार गड्ढे से बाहर निकला और दौड़ता हुआ आश्रम में पहुंचा। इस समय न तो उसको कमजोरी लग रही थी और न डर। उसके शरीर में स्फूर्ति थी और हृदय आनंद से भरा था। आश्रम में पहुंचकर वह सीधा गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुदेव ने उसको देखा लेकिन कुछ न कहा। वह सुनना चाहते थे कि उपमन्यु को क्या कहना है। मैं वापस आ गया गुरुदेव, उपमन्यु ने कहा। अश्विनी कुमार ने मेरी आंखें ठीक कर दी। उन्होंने मुझे कुछ खाने को दिया था। फिर उसने गर्व से सिर ऊंचा करके गुरुजी की ओर देखकर कहा, लेकिन मैंने कुछ खाया नहीं। देखिए गुरुदेव, यह चीज़ अभी तक मेरी मुट्ठी में बंद पड़ी है। जब तक आप नहीं कहेंगे मैं नहीं खाऊंगा। यह कहकर उसने मुट्ठी खोली तो देखा उसमें जंगल की मिट्टी है। हैरान होकर उपमन्यु ने पूछा, तो क्या वह स्वप्न था? धोमे ने कहा, तुम्हारे लिए तो वह सत्य ही था उपमन्यु, उतना ही जितना कि तुम्हारी दृष्टि का वापस आ जाना सत्य है। मुझको आशा है कि तुम्हारी भूख भी लौट आई होगी बेटा। इसके पहले कि उपमन्यु कुछ उत्तर दे पाता, गुरुजी
गुरुदेव ने फिर कहा, कल हम में से न तो किसी ने खाना खाया और न कोई सोया। चलो जल्दी से स्नान कराओ, फिर हम सब मिलकर भोजन करें। तो इसमें क्या बताया है कि उसने अपने गुरुदेव का पालन किया, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके वो एक अश्विनी कुमारों ने उनको दवाई भी दी थी, बट उसने क्या किया कि उसने अपना दिमाग लगाया कि वहाँ पर हमने जो प्रण लिया था मैंने कि मैं अब उसको प्रण को नहीं तोड़ूंगा, ठीक है। तो उसने क्या किया था, उसने दवाई भी नहीं ली थी, बट उसकी आंखें वापस आ गई थी। फिर वो उसी मीन्स उनको एक विश्वास था, ठीक है, उसको जो उपमन्यु था उसको विश्वास था कि मैं गुरुदेव की का पालन करके मैं वैसे भी ठीक हो जाऊंगा। बट उसको उपमन्यु को अभी तक नहीं पता लगा था कि उसकी आंखें वापस कैसे आई, क्योंकि उसने कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने जो अश्विनी कुमारों ने दवाई दी थी वो भी नहीं उसने खाई थी, है ना। तो धौम्य ने क्या कहा कि जब वह वापस आया कि तुम यहाँ पर नहीं थे, तुमने कुछ खाया नहीं, तो हमने भी कुछ नहीं खाया, और तुम अच्छे से सो भी नहीं पाए थे, तो तुम्हारी चिंता में हम भी नहीं सो पाए थे, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाया है, शिष्य का और गुरु का प्रेम दिखाया है, एक गुरु का शिष्य के लिए दृढ़ विश्वास भी दिखाया गया है, ठीक है। अच्छी स्टोरी है, अच्छे से सुनना इसको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।